जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। जो 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। आपको 100 में 100% गारंटी लिखित के साथ देते हैं कि क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आने ही आना है। तो आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो पहला प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों, क्या होगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, बताइए दोस्तों। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। पानी से भरी बाल्टी की का गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो पानी से जब भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम जो पड़ने का कारण है दोस्तों, वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, आप लोग कितना सही कर रहे हैं, कितने गलत। अगर आप लोग 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है? सूत्र 2f। क्या होता है? 2f होता है। तो 2 में 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्र को कहते हैं, क्या कहा जाता है? बताइए। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो जो चित्र को कहा जाता है वो किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। संघन माध्यम में प्रकाश के चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होते हैं? तो संघन माध्यम में प्रकाश की चाल है ना, जो विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जरूर इसका आंसर जरूर आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता होगा दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर जितने क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके नज़र में जितने स्टूडेंट हो, गर्ल्स या बॉय हो, उन सभी लोगों के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। प्रकाश गमन करता है। प्रकाश क्या किसमें गमन करता है? तो प्रकाश जब भी गमन करता है दोस्तों, तो सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें? सीधी रेखा में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मुख्य अक्ष कहा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो, माने बाहर की तरफ जब वक्रित होगा तो क्या होगा दोस्तों? तो जब बाहर की तरफ वक्रित होगा तो उत्तल दर्पण होगा। कैसा होगा? उत्तल दर्पण। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो, तो अंदर की तरफ वक्रित होगा तो अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित जब होगा तो अंदर और बाहर दोनों की ओर होगा, क्योंकि गोलीय दर्पण में दोनों की ओर होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? तो अभिलंब होता है। क्या होता है दोस्तों? अभिलंब होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो बताएंगे अपवर्तन है। क्या दोस्तों? अपवर्तन है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो संघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है दोस्तों। क्या होती है? अधिक होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है वे दर्पण कहलाते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ जब गोलीय है तो गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा।
निम्न में कौन सी ठोस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है? तो ठोस माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होता है? तो बताएंगे दोस्तों हम लोग कि हीरा का ज़्यादा होता है। किसका होता है? हीरा का ज़्यादा होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42 होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? सौर भाटियों में सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसी बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो सौर भाटियों में सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसी बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? तो द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। आप लोग को कैसा वीडियो लगा दोस्तों? इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत 2025 बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए दोस्तों। आप